जय श्रीमन्नारायण। देखिए, संसार में समय कम है लोगों के पास और कार्य अधिक है, तो हमें अपने जीवन में नियमित कुछ न कुछ समय निकाल करके भगवत चिंतन में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इस भयावह समय में कब किसका शरीर छूट जाए कोई जानता नहीं। इसलिए जिस निमित्त यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है उस परमात्मा का अवश्य नित्य प्रतिदिन जीवन में स्मरण होना चाहिए। तो हमें कदापि यह नहीं सोचना चाहिए कि हम भजन दान पुण्य सत्कर्म बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है, कब यह शरीर छूट जाए, ये पांच भौतिक रूपी धर्मशाला छूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए चाहे सम परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में भी हम रहें, भगवत चिंतन भगवत स्मरण जरूर जीवन में बना रहे और उस परमात्मा का दिया हुआ है दिव्य मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इस दिव्य मानव शरीर को प्राप्त करके ही हम सारे धर्म के संसाधनों को जीवन में कर सकते हैं और इसको कर करके भगवत प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। तो वैसे तो व्यास जी ने 18वें पुराण में दो बातों को विशेष रूप से बताया कि इन दो बातों को जीवन में ध्यान दिया जाए तो समस्त पुराणों का हमें फल प्राप्त हो जाएगा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। व्यास जी ने 18 पुराणों का सार बताया कि संसार में परोपकार के समान कोई पुण्य नहीं है और किसी को पीड़ा और दुख कष्ट हमारे द्वारा मिले तो उसके समान कोई पाप नहीं है। इसलिए अब अधिक से अधिक अगर हमारे पास परमात्मा ने जिस रूप में हमें संपन्न बनाया है उस अनुसार हम लोगों के प्रति दया का भाव परोपकार करें तो हमें सारे पुराणों का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। यह भी ध्यान रखें कि जीवन में हमारे द्वारा किसी का अपकार न हो, अर्थात किसी को कष्ट न पहुँचे, दुख न पहुँचे, यह सबसे बड़े पाप से हम बचें। जय श्रीमन्नारायण।